तो देखो, तुम राख बनेंगे तो नई दुनिया के गार्डन्स तैयार कर देंगे। कितना बड़ा काम कर देते हो। तो बताओ, जब तुम राख बनते हो तब तुम औरों के संग के रंग में आते हो या नहीं आते हो? हैं? संग के रंग में आवेंगे तो तुम क्या कोई भगवान हो जो तुमको संग का रंग नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? हैं? लेकिन अपने संग के रंग की परवाह न करके तुम्हारे अंदर भावना क्या है? श्रेष्ठ भावना है, विश्व कल्याण की भावना है या अपने कल्याण की भावना है? अपने कल्याण की तो भावना तब तक है जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं टिके, देह भान में है तो देह का होना रहता है। क्या सबसे जास्ती प्यार इस संसार में किससे होता है? अपनी देह से प्यार होता है। तो वो देह का प्यार भी खत्म, सारा प्यार किसके ऊपर है? शिव बाप के। और शिव बाप क्या है? क्या है? शिव बाप का नाम क्या है? कल्याणकारी नाम है ये तो है। शिव बाप का नाम क्या है? अरे बोलते भी जाते हैं तो भी नहीं बताते। शिव बाप का नाम क्या है? एक ही नाम है, हैं? शिव। शिव माने कल्याणकारी। तो ये नाम काम के आधार पर पड़ा है कि ऐसे ही पड़ गया है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। बाप ने ऐसा काम किया है और तुम बच्चों में प्रवेश करके कराया है। कैसे? बाप देखते हैं हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। जो बच्चे हिम्मत करते हैं ईश्वरीय सेवा की, उन बच्चों को बाप मदद जरूर देते। मुकर्रर रूप से प्रवेश तो एक में ही करते हैं, लेकिन हर बच्चे में उनकी हिम्मत के अनुसार उनमें प्रवेश करके उनको मदद जरूर देते हैं। जैसे कोई बच्चा है, कोई समझने वाला बहुत होशियार पावरफुल आ गया और बच्चा कमजोर है, समझा ही नहीं सकता, लेकिन हिम्मत तो की। तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों में बाप प्रवेश करके दृष्टि की पावर भी देते हैं। क्या? वाइब्रेशन की भी पावर देते हैं, वाचा की पावर भी देते हैं, और उस वाचा की पावर से उस आत्मा को उठा देते, ज्ञान में चलने लग पड़ती, रेगुलर बाप का बच्चा बन जाती, पक्का पुरुषार्थी बन जाती। लेकिन जो निमित्त बनता है साकार, उसको ये अहंकार आता है, मैंने इस आत्मा को निकाला। होता है कि नहीं? तो ये अहंकार जो देह का आता है, ये देह अहंकार भी पूरा खत्म होना चाहिए। मैंने नहीं किया, क्या? मेरे से बाप ने कराया। ये देह अहंकार खत्म करना पड़ेगा। कहाँ तक? बाप ने बता दिया है। मैं तुम बच्चों को मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। है? मच्छर की कोई वैल्यू होती है? है? दुनिया में ऐसा प्राणी कौन सा है? छोटे बड़े प्राणी तो बहुत होते हैं, पशु पक्षी है, कीटाणु, मनुष्य, देवताएं, राक्षस होते तो हैं बहुत, लेकिन ऐसे प्राणी कौन हैं जो दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में पैदा हो जाते हैं?
है मच्छर, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, यूं आके बैठा पट से मार दिया। तो देखो कोई वैल्यू हम समझते हैं कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे बना करके ले जाऊंगा, कैसे? मच्छरों सदस्य तुम्हारे देह अभिमानों को छुड़ा करके ले जाऊंगा। अब देखो ये मच्छरों सदस्य ले जाएंगे तो हमें प्यार करते हैं या हमको मच्छर बना दिया है? हाँ, आत्मा को प्यार करते हैं। आत्माओं का बाप है, देह का बाप तो नहीं है। तो बच्चों को पक्का समझना चाहिए, जैसा बाप वैसा बच्चे। बाप कल्याणकारी तो हम बच्चे भी कल्याणकारी। बाप साकार मुकर्रर रथ में आकर के राख बनता है तो हम बच्चे भी राख बन जाते हैं। और ऐसे राख बनने वाले बच्चे नई दुनिया तैयार करते हैं। उन बच्चों की ये शिफ्ट बताई, क्या शिफ्ट बचाई कि संगम युग में भी वो चढ़ती कला वाले हैं और सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक भी जो पार्ट बजाते हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में वो उनके मुकाबले ऊंची स्टेज वाले ही रहेंगे या नीची स्टेज वाले रहेंगे? हैं? मान लो कलयुग के मध्य में आकर के महाराणा प्रताप हुआ, थोड़ी सी सेना हजारों की तादाद में, और अकबर की सेना लाखों की तादाद में। कौन भाग खड़ा होता है? अकबर की सेना भाग खड़ी होती है, अकबर भाग खड़ा होता है। तो देखो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ है? तुम बच्चे अंतिम जन्म तक भी ज्यादा से ज्यादा इस सृष्टि का सुख भोगने वाले बच्चों में से हो। यहां तक बताया मुरलियों में कि कोई बच्चे तो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। चलो कोई बच्चों की बात छोड़ दो, सामान्य रूप से क्या बताया? सामान्य रूप से भी बताया कि तुम बच्चे श्रेष्ठ सुख भोगने वालों में जो सामान्य कैटेगरी है, जिनकी तादाद ज्यादा होती है, वो दुनिया का 3/4 सुख भोगते हैं, और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। तो ज्यादा फायदे में कौन रहे हैं? ज्यादा फायदे में वो बच्चे रहे जो अपने ही परवाह न करके अपने तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क, अपनी हड्डियों की भी परवाह न करके हड्डी ईश्वरीय सेवा में क्या बना देते हैं? राख बना देते हैं। ऐसे बच्चे मेरी रूहानी मिलिट्री बनते हैं। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। द्वापर कलयुग में भी ऐसी रूहानी मिलिट्री पार्ट बजाती रहती है। और इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल किसको बताया है? शंकर को। यहाँ शूटिंग पीरियड में रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर है। तो जहाँ युद्ध होते हैं हिंसक, उन हिंसक युद्धों में उन जिस्मानी मिलिट्री का जो रूहानी मिलिट्री वाले होते हैं, वो आत्माएं वहां होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। वहां भी उनका मार्शल कौन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो मार्शल होगा वो अनेक जन्मों में ऐसा पार्ट बजाता है जहां हिंसक युद्ध होते हैं द्वापर कलयुग में।
कि उस मिलिट्री को कोई जीत नहीं सकता। इसलिए शास्त्र में गायन है एक रूप का, और वो प्रवृत्ति मार्ग का रूप है कि उसको दुनिया में जितने भी युद्ध उसके साथ हुए, उन युद्धों में सदैव उसकी जीत ही हुई है, कभी भी हार नहीं हुई। कौन है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का युगल है? लक्ष्मी नारायण के लोक में जाती है। तो सुखधाम था, शांति धाम था, और दुखधाम तो था ही नहीं। कहा न शांति धाम में कोई दुख और न सुखधाम में कोई दुख, ना मात्र को लेश मात्र भी दुख नहीं था है। तो ऐसे तीखी दौड़ी पहनने वाले बच्चों के प्रति क्या कैसी तीखी दौड़ी? अरे सोने से ही फुर्सत नहीं। ऐसी तीखी दौड़ी दौड़ने वाले बच्चों के प्रति कैसी तीखी दौड़ी है कि एकदम विष्णु लोक में भी ऊंची थी ऊंची स्टेज पर जाना है। तो रूहानी दौड़ में बहुत तीक्ष्ण दौड़ने वाले होंगे या धीमी दौड़ने वाले होते हैं। एक होते हैं चलना पुरुषार्थ में, क्या भाई सोए नहीं है, लेटे नहीं है, जो बार बार नींद आ जाए लेटे लेटे याद करेंगे तो नींद आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, दूसरे होते हैं उठ के बैठ गए, तीसरे होते हैं सिर्फ बैठे नहीं रहे, चल पड़े है? और उससे ऊपर चलते नहीं है, दौड़ते हैं। क्या रूहानी दौड़ में दौड़ते हैं, तीखी दौड़ते हैं, और उनमें भी है हाई जंप लगाते हैं। लास्ट में जाकर के जब देखते हैं कि अरे हम पीछे रहे जा रहे हैं, और जो सिंबल बनाया है जिसे छूना है उसमें हम पीछे रह जाएंगे। तो अव्वल नंबर में जाने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ तीखी दौड़ी लगाते हैं। क्या करते हैं लिखो। हाँ, हाई जंप लगाते हैं। तो हाई जंप में तो 1 सेकंड में नीचे से पीछे से आगे निकल जाते। तो ऐसी तीखी दूरी हाई जंप की पहनने वाले बच्चों के प्रति रूहानी बाप की क्या आज सिर्फ रूहानी बाप की, दादा की नहीं बोला। क्या बोला? रूहानी बाप की याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। छोड़ देने का है और घर जाने का है। कौन सा घर? अरे कोई घर का नाम है कि नहीं? क्या? परम ब्रह्म, उसको कहते हैं परम ब्रह्म, परमेश्वर है। भक्ति मार्ग में उन्होंने परम ईश्वर समझ लिया है, उसको ही भगवान मानते हैं। हाँ, तो घर प्यारा लगता है ना बच्चे। हाँ, किसको प्यारा? बच्चों को ही प्यारा लगता है कि बाप को भी प्यारा लगता है? बाप को भी प्यारा लगता है। घर भी प्यारा लगता है तो अपनी राजधानी भी प्यारी लगती है बच्चों को। तो फिर क्या करना है? इसी धुन में बैठ जाना है।
कि घर की याद रहे, राजधानी की याद रहे, सोते जागते, बैठे हुए, चलते हुए। अरे यहां बैठे हो तो भी तो अब अगर जाना है, कहां और कहां जाना है? घर के अलावा और कहां जाना है? अरे हैं? घर के अलावा और भी कहीं जाना है? स्वर्ग जाना है। वो तो ठीक है, स्वर्ग जाना है। स्वर्ग तो 2500 साल का है, त्रेता के अंत तक भी स्वर्ग है, वहां जाना है त्रेता के अंत तक। हाँ, शांति धाम जाना है। और शांति धाम तो दोनों है? सुप्रीम सोल जहां रहेगा वो भी शांति धाम है। हाँ, बैकुंठ जाना है। बैकुंठ में राजधानी होगी या नहीं होगी? हाँ, तो राजधानी में भी जाना है। बड़ी प्यारी लगती है वो राजधानी है। तो इसी धुन में बैठे रहना होता है। राजगद्दी पर जाना है। कौन सी राजगद्दी? सामान्य राजाओं की राजगद्दी नहीं, विश्व महाराजन की राजगद्दी पर जाना है। पीछे तो फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। जब बच्चे राजधानी में चले जाते हैं, पीछे कोशिश करके उसी धुन में रहना पड़ता है। भले शरीर को तो कितनी भी तकलीफ होती है, तो भी आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों को समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे अभ्यास करो जो जैसे कि तुम यहां हो ही नहीं, इस दुनिया में, पुरानी दुनिया के वायुमंडल में। कहां हो? क्या अभ्यास करो? कहां हो? है? आत्मा अपने आत्मलोक में है। और वो भी आत्मलोक में सदाकाल तुम्हें बैठे रहना है क्या? हाँ, और मनुष्य आत्माओं के मुकाबले और धर्मवंशियों के मुकाबले तो तुम्हें बहुत थोड़ा रहना है। कहां? घर आ गया तो उसके ऊपर रहम आएगा या नहीं आएगा? है? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि दिल्ली वालों को आदि से लेकर के अंत तक बाप का सहयोग जरूर मिलता है। लेना चाहे तो ले, न लेना चाहे तो न ले। तो अंत में भी निकलते हैं, सर झुकाते हैं, तो भी उनको राजाई का पद मिल जाता है। राजयोगी की लिस्ट में आ जाते हैं। 16,000 के परिवार में जो राज परिवार है उसमें आ जाते हैं। तो बताओ, 16,000 में आने में ज्यादा फायदा है या साहूकार बनने में ज्यादा फायदा है? क्यों? जो साहूकार हैं वो प्रजा की लिस्ट में हैं या राजा या राज्य अधिकारियों की लिस्ट में? प्रजा की लिस्ट में। जो राज परिवार का नीचे से नीचा भांति है, राज परिवार वालों को आग लगाने का काम करता है चांडाल, वही राज परिवार का चांडाल है। प्रजा वर्ग वालों को उसका डर रहेगा या नहीं रहेगा? है? डर रहेगा, क्योंकि वो भले चांडाल है, 4th क्लास का पद पाने वाला है,
तो भी उसका मर्तबा मर्तबा रहता है। लेकिन जो साहूकार हैं प्रजा वर्ग में, उतना सुख भोगता है? ऐसे ऐसे साहूकार भी होते हैं जिनको भव्य महल होते हैं और ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं, राजाओं की तरह, जैसे राजाओं के महल होते हैं। तो ज्यादा सुखी वो चांडाल होगा या साहूकार होगा? हैं? साहूकार ज्यादा सुख होगा। तो इसलिए बोला, अगर पुरुषार्थ करते हैं सही तरीके से, क्या पुरुषार्थ? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या होगा रिजल्ट? सुखी रहेंगे। क्या 16,000 की लिस्ट में तो आएंगे, लेकिन सुखी रहेंगे। प्रजा वर्ग में भले आएंगे, पवित्रता का पालन नहीं करेंगे, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, फिर भी बड़े बड़े साहूकार बन करके, माने धन से ही साहूकार बनेंगे, क्योंकि धन से सहयोग करते हैं ईश्वरीय कार्य में, तन से सहयोग नहीं करते। मन पवित्रता की पावर में, सत्य जिसे कहा जाता है, सत्य की कमाई में, सत्य की कमाई में नहीं लगाते, लेकिन फिर भी साहूकार बनने के कारण सुख ज्यादा भोगते हैं या कम भोगते हैं? तो अगर पुरुषार्थ करें आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने का, तब तो 16,000 की लिस्ट में आना अच्छा है। अगर न करें तो इससे तो अच्छा क्या कि राजयोग सीखते ही नहीं, राज परिवार में आके सरेंडर होते ही नहीं। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कागज में लिख दिया तो सरेंडर हो गया। क्या स्टाम्प पेपर में लिख दिया तो सरेंडर हो गया? यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे तो सरेंडर हो गई? नहीं, सरेंडर कहा जाता है सर अंडर। ये जो मन बुद्धि है वो आपके अंडर में है, आप जैसे चलाएं वैसे ये मन बुद्धि चलेगी, उसको कहते हैं सरेंडर। बाप की आज्ञा एक है और करते हैं दूसरा। हम भविष्य के लिए योग बल से अपनी ये दैवी राजधानी ड्यूटीज में स्थापन कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई दूसरा होगा बच्चा है सिवाय ब्राह्मण के, जिनको कि वो होगा क्या? ब्राह्मण भी देखो भूल जाते हैं। नहीं तो अगर ये याद होवे तो सदैव खुशी में रहे, क्योंकि वो तो निश्चय है ना कि हम निश्चय ही यहाँ अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, परंतु भूल जाते हैं। तो जब भूल जाते हैं तो क्या बन गए? याद रहता है कि हमें राजधानी स्थापन करनी है तो ब्राह्मण, और भूल जाते हैं तो शूद्र बन जाते हैं। जब याद में रहते हैं जैसे ब्राह्मण रहते हैं, समझा ना?
अभी पुरुषार्थ तो सभी करेंगे ना। है? पहले नंबर में बैठा हुआ हो, पहले नंबर माने सन्मुख, पहला नंबर तो सन्मुख ही होगा ना। हाँ हाँ, पहले नंबर में, और कोई एकदम सन्मुख ना हो, पीछे बैठा हो, तो अभी पुरुषार्थ तो सभी करेंगे, कोई कम कोई ज्यादा। मैं ऊंचा भागूं, कैसा पुरुषार्थ करेंगे कि मैं आत्मा ऊंची स्टेज में भागूं, कैसे न कैसे करके ऊंचा भागूं, कि भाई ऊंचा भाग करके ऊंचे नंबर में जाऊं। है? क्योंकि तुम्हारी रूहानी दौड़ है ना, देह से भागेंगे ऊपर है नहीं, तुम्हारी तो आत्मा जो रॉकेट है बेहद का, वो उड़ने की बात है। वो बात गीता में भी बताई, क्या उद्धरेत बताया था ना पहले, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। इस ज्योति बिंदु आत्मा को उत माने ऊपर, हरेत माने जबरियन हरण करके ले जाए, बार बार नीचे आए। अब जैसे किसी को बच्चा शैतान होता है और कान पकड़ के, है इधर आ, कहां जा रहा है, तो उद्धरेत हरण करके ले जाना चाहिए। आत्मा आत्मानम, आत्मना, आत्मना माने मन बुद्धि के द्वारा जबरियन ऊपर ले जाना चाहिए। तो वही पुरुषार्थ करेंगे ऊंचे नंबर में जाने का। तो पुरुषार्थ तो चाहिए ना। और उसके लिए क्या करना पड़े है, उसके लिए है किस कीमत पर चलना चाहिए है? मनमत पर चलना चाहिए या कोई देहधारी की मत पर चलना चाहिए या नाचना चाहिए, कैसे चलना चाहिए? कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहिए। 3-4 वर्ष पास्ट होने आया कि नहीं आया? तो भी देखो अभी चलन बच्चों की देखो, क्या चलन, इंद्रियों की चलन देखो, ज्ञानेंद्रियों की चलन देखो, कर्मेंद्रियों की चलन चलो छोड़ दो। ज्ञानेंद्रियों की चलन क्या है, खाओ 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 है? तो चलन अच्छी है। बाबा तो पूछते हैं अपना पोता मेल निकालो, क्या पोता मेल, दिन में कितनी बार खाया, देखो अपनी चलन। अरे घर के ही बच्चे हो, फिर अपने घर की हिसाब करो चलन की है? तुम्हारा जो घर है कौन सा, शांति धाम ब्रह्मलोक है ना, हाँ परम ब्रह्मलोक। तो परम ब्रह्मलोक में जब रहेंगे बैठेंगे तो उस समय की चलन में और अभी की चलन में कितना फर्क है। अच्छा चलो शांति धाम की बात छोड़ो, आगे बढ़ो, सुखधाम में आ गए तो भी रात दिन का फर्क है, ये थोड़ा बहुत है, रात दिन का फर्क है। वो भी बड़े से बड़ा लाइट हाउस है ना, बाप समझाते हैं एक आंख में रखो, वो आंख ऐसे फिरती है ना 2 जगह, इधर उधर है, तो यहां से बंदर, फिर यहां से बंदर, घड़ी 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 इस बंदर का उस बंदर का। तो बाप भी तो घड़ी घड़ी समझाते हैं ना, मीठे बच्चों एक आंख में रखो शांति धाम और दूसरी आंख में रखो सुखधाम। ये तुम आत्मा के 2 एवरलास्टिंग बंदरगाह हैं, कहां जाना है, या तो शांति धाम जाना है या तो सुखधाम जाना है।